सक्सेस, अ सक्सेसफुल लेडी, अ सक्सेसफुल पर्सन। सुनने में तो ज़ाहिर ये बहुत ही ईजी वर्ड लगता है, लेकिन इसके पीछे जितनी मेहनत और जितनी चीज़ें इंक्लूड होती हैं ना, यू कांट इमेजिन। सो बस आज की वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी आज का जो टॉपिक है वो है ऐसी हैबिट्स को अपनाना, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाना जो एक सक्सेसफुल लेडी, एक सक्सेसफुल पर्सन के तौर पे सामने आता है, जो आपकी सीढ़ी बनती है कामयाबी की। तो समझ लें, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नो एक्सक्यूजेस, यानी कि से नो टू एक्सक्यूजेस। अपनी लाइफ से एक्सक्यूजेस निकाल दें। हम ये नहीं कह सकते, एक सक्सेसफुल लेडी, एक सक्सेसफुल इंसान जो है ना, उसके पास एक्सक्यूजेस नहीं होते। अगर वो फेलियर जाता भी है किसी चीज़ में, उसको होता भी है वो फेल, लेकिन उसके पास बैकअप प्लान ज़रूर होता है। एक प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा तो उसके पास उसने 1 से 2 प्लान अपने रखे होते हैं बैकअप पे, ताकि वो, क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ वो बंदा अपना काम कर रहा होता है। तो हर सक्सेसफुल जो पर्सन है ना, उसके पास एक्सक्यूज़ नहीं होने चाहिए, यार मेरे से ये गलती हो गई, वो मेरे साथ इस तरह ना करता तो मैं आगे बढ़ जाता, वो मेरी सीढ़ी ना रोकता, वो मेरे पीछे शिकायतें ना लगाता, वो मेरे साथ ऐसे ना करता। तो ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकालें। ये चीज़ें आपको सक्सेसफुल होने नहीं देंगी। भूल के आगे जाएँ। कोई बुरा करता है, कोई चीज़ आपके साथ गलत होती है, उसको आपने नोटिस ही नहीं करना, क्योंकि आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ जो टारगेट है ना, वो आपके गोल्स हैं। जो आपका टारगेट, आपने उस पे फ़ोकस करना है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी से एक्सक्यूज़ेस निकाल दें। अच्छा, सेकंड चीज़ है, हमेशा पॉजिटिविटी से चलना है, पॉजिटिव माइंड लेके चलना है। और ये तो हमारे दीन में भी है कि अल्लाह सुब्हान ताला नीयत के साथ चलता है। जिसकी नीयत बेहतरीन होती है, कामयाबी उसी को मिलती है। नीयत खालिस तो बस बेरे पार। वो कहते हैं ना, बड़ों की एक नसीहत की जाती थी। तो इसलिए पॉजिटिविटी से चलना है। कोई गलत कर जाए आपके साथ, कोई नेगेटिविटी आपके इर्द-गिर्द आ जाए, कोई नेगेटिव पर्सन आपके साथ आ जाए, वो आपकी पॉजिटिव वाइब से ही अल्लाह सुब्हान ताला उस इंसान को आपसे दूर कर देता है। क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला अच्छे लोगों को बुरे लोगों में मिक्स नहीं होने देता। तो इसीलिए पॉजिटिविटी से चलना है। और अल्लाह सुब्हान ताला पॉजिटिव लोगों को कामयाबी से रोक नहीं सकता। हाँ, देर ज़रूर लगेगी, ज़रूर नहीं रातों रात आप चले जाओ। वो कहते हैं ना, कछुए की चाल चल के इंसान जो है वो कामयाब हो सकता है। तो इसलिए बस पॉजिटिविटी से चलें, फिर देखें अल्लाह सुब्हान ताला आपको कैसे कामयाब करता। थर्ड चीज़ जो है वो अपने आपने डाउन टू अर्थ रहना है, आजिज़ रहना है। नो डाउट आप सक्सेसफुल जो है इंसान आहिस्ता आहिस्ता सक्सेस की राह पे चलता है, तो उसमें गुरूर और तकब्बुर कुछ लोगों में आ जाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही। अल्लाह सुब्हान ताला को ये चीज़ें पसंद नहीं है। आपने डाउन टू अर्थ रहना है, आजिज़ रहना है। हाँ, अपने फोकस पे ज़रूर, मतलब गोल्स पे फोकस ज़रूर करते रहना है, लेकिन साथ साथ आपने आजिज़ रहना है, गरीबों की मदद करनी है। जो ऐसे लोग हैं जिनका आप कर सकते हैं, उनको प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि ये भी उन लोगों की दुआओं से आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है टाइम मैनेजर। टाइम मैनेजर जो मेरा फोर्थ पॉइंट है वो है टाइम मैनेजर। आप जो सक्सेसफुल इंसान है ना, जो सक्सेस पाना चाहता है, वो टाइम मैनेजमेंट बहुत बखूबी करता है। उसको पता है कि मैंने अपने किस तरह टाइम को यूटिलाइज़ करके वो टाइम वेस्टेज नहीं करता। यानी वो इस नौबत ही नहीं इस चीज़ की आने देता कि वो कल को कि यार मैं उस टाइम पे ये कर लेता तो मेरे साथ ये हो जाता। वो ऐसी नौबत आने ही नहीं देता, क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट पे पूरी की पूरी कमांड हासिल की होती है उसने। नेक्स्ट चीज़ है अपने गोल्स और टारगेट सेट करना, क्योंकि जितना मर्ज़ी आप कुछ भी कर लें, जब तक आपको पता ही नहीं होगा आपने किस रास्ते जाना है। और एक गोल नहीं होते इंसान की लाइफ में, 3 से 4 गोल्स होते हैं। हमेशा अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा गोल्स अचीव करने की कोशिश करें। अगर एक ही गोल के पीछे लगे रहेंगे तो फिर बाकी गोल्स की तो टाइमिंग कब आएगी। तो इसलिए अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करें, अपने जो गोल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक स्टेप पार हुआ, दूसरे स्टेप पे जाएँ, दूसरा स्टेप हुआ, तीसरे स्टेप की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हान ताला तो मेहनत देखता है, हार्ड वर्क करते रहना है साथ साथ, तो अल्लाह सुब्हान ताला कामयाब करता जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो है मेरा वो है पेशेंस। कामयाबी के लिए सब्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना यकीन आए तो पढ़ लेना सूरह यूसुफ का तर्जुमा, जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हान ताला ने कितनी बादशाहत से नवाजा था, लेकिन किसके बाद, इतने बड़े सब्र के बाद, इतनी बड़ी आजमाइशों के बाद ही वो मुकाम मिलते हैं। अगर आप कोई खालिस मुकाम, ख़ास मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो सब्र तो करना पड़ेगा। नहीं तो कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ के देख लेना, हमारे सारे अंबिया कराम को एक मुकाम मिला। हाँ, हम तो उनके बराबर नहीं हैं, लेकिन सब्र का जो है ना,
हमें अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से एक चीज़ मिली हुई है कि पेशेंस रखोगे तो हर चीज़ मिल जाएगी। तो इसलिए मतलब आपने पैनिक होके कोई काम नहीं करना, सब्र और तहम्मुल के साथ अल्लाह का ज़िक्र करते हुए काम करना है। नमाज़ और कुरान तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो तो सबसे पहले है, तो उस चीज़ के बगैर तो कामयाबी मिल ही नहीं सकती। तो ये मेरा हो गया 5th पॉइंट। नेक्स्ट है, हार्ड वर्क के साथ-साथ स्मार्ट वर्क को भी अडॉप्ट करना है। ज़रूरी नहीं, अब एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कंप्यूटर की दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है ना, इतनी ऐप्स आ चुकी हैं, अब आप लोग वही एक ही ऐप के पीछे लगे रहोगे कि नहीं ये तो वीडियो एडिटिंग ऐप है। एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, उससे भी ईज़ी एंड बहुत फ़ास्ट वीडियो एडिटिंग ऐप्स आ गई हैं। तो स्मार्ट वर्क यही होता है कि स्मार्टली चल के उन ऐप्स को अडॉप्ट करें और वक़्त के हिसाब से अपने आप को ग्रो करें। वही पुराने ज़माने में नहीं हम बैठे रह सकते, तो हमने वक़्त के हिसाब से अपने आप को ग्रो करना है ताकि हमारे पास नॉलेज हो हर चीज़ का। कोई भी क्वेश्चन कर ले तो हमारे पास उस चीज़ का आंसर ज़रूर होना चाहिए। ये ना हो कि हम इतने हुजूम में वहाँ पे चुप करके बैठ जाएँ। तो सक्सेसफुल होने के लिए ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। नेक्स्ट चीज़ है, बी कॉन्फिडेंट, बी कंफर्टेबल व्हाट यू वेयर, प्राउड योरसेल्फ। मतलब आपने ये दूसरों को देख के नहीं चलना, आपने वो चीज़ कैरी करनी है जिस पे आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप सर पे दुपट्टा लेके कंफर्टेबल हैं तो सर पे दुपट्टा लेना है। दूसरे अगर दुपट्टा नहीं ले रहे, बाल खुले छोड़े, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। तो आपने उसके अकॉर्डिंग, अगर आपको बाल खोलना पसंद है तो आप उसके अकॉर्डिंग चलें। तो हर चीज़ को आपने कंफर्टेबली वेयर करना है, वो ड्रेसेस उन चीज़ों को वेयर करना है कि जिसमें आप कंफर्टेबल हों। कंफर्टेबल के बाद ही इंसान कॉन्फिडेंट दिखता है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो मेरी कॉन्टिन्यूसली लर्निंग एंड अडॉप्ट द सिचुएशन। मतलब कि आपने लगातार, आपके अंदर एक पावर होनी चाहिए। आपने अपने आप को ये नहीं कहना मुझे सब कुछ आता है, नहीं। इंसान ना जब तक कब्र तक नहीं पहुंचता ना तब तक उसकी लर्निंग पावर होनी चाहिए, तब तक वो सीखता है। और एक सक्सेसफुल इंसान अपने आप को हमेशा लर्निंग पोजीशन पे रखता है और वो ये चीज़ सोचता है कि मैं अपने छोटे से भी कोई चीज़ लर्न कर सकता हूँ, बड़े से भी कर सकता हूँ। अपने आप को ना प्राउड भी नहीं लेके जाना कि मुझे सब आता है, नहीं, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा फेलियर होता है। तो कोई चीज़ अगर आपको कोई अच्छी बता रहा है उसकी सुने, उसको अप्रिशिएट करें और उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। तो ये चीज़ें काफ़ी चीज़ होती हैं। नेक्स्ट है, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी फिज़िकल मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा टेक केयर करें, अपनी फैमिली मेम्बर्स को करें, क्योंकि इसके बगैर जो है ना आप चल नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते अगर आप फिज़िकली और मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो इसीलिए अपने आप को फिज़िकली और मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग रखें, फिर ही आप हर सिचुएशन को टैकल कर सकेंगे। हर सिचुएशन का आपके पास सल्यूशन होगा, हर सिचुएशन का आपके पास बैकअप प्लान होगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने अपने साथ-साथ अपने फैमिली मेंबर्स को भी देखना है, क्योंकि एक जो लेडी है ना, मैं कहती हूँ वो पावर होती है पूरे घर की, पावर हाउस है। आप ये सोच लें, जैसे हमारे सेल्स का पावर हाउस हमारी बॉडी का माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी तरह एक जो बॉडी हमारी फैमिली मेंबर्स का पावर हाउस एक लेडी है, एक हाउसवाइफ है, एक होम मेकर है। तो अपने आप को हल्के हाथ ना लें। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनाया हुआ है और अल्लाह ने जब हमें इतना मतलब रुतबा दिया है तो हम कौन होते हैं अपने आप को डिग्रेड करने वाले। नेक्स्ट है, स्टे परसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, कभी भी अपने गोल से, टारगेट से पीछे नहीं हटना, चाहे जितने मर्जी हर्डल्स हो जाएं, उन हर्डल्स को पार करना है बारी बारी, स्टेप बाय स्टेप, और पेशेंस के साथ करना है, कॉन्फिडेंट वे में करना है, अल्लाह का नाम लेके करना है, तो हर चीज़ आपको अचीव कर लोगे। फिर मैं बार बार कह रही हूँ, पेशेंस के साथ, सब्र तहम्मुल के साथ। वो सुनी होगी टॉर्टवाइज एंड हेयर की स्टोरी आपने, कछुए की चाल चलनी है। नो डाउट अभी कामयाबी नहीं मिल रही, मेरी काफ़ी यूट्यूबर्स मुझे बहनें मुझे कह रही होती हैं कि आप ही हमें कामयाबी नहीं मिल रही, हम पता नहीं कब ऊपर जाएंगे, हम कब सक्सेसफुल होंगे। तो प्लीज़ परेशान मत हो, अल्लाह ताला यही तो आपका इम्तिहान है, सब्र का ही तो इम्तिहान है, उसी को पार करना है हमने। वही तो बड़ी सबसे बड़ी हर्डल है हमारे पास कि हम किस तरह सब्र के साथ आगे चलते हैं। तो आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। और आखिरी जो पॉइंट है वो है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, हर्डल्स, मतलब इन डिस्ट्रैक्शन जो हमारे रास्ते में आती है ना, उनको अवॉइड करना, उनको लेके नहीं बैठ जाना, सर पे सवार नहीं कर लेना कि उन हर्डल्स का, उन डिस्ट्रैक्शंस का हमने सल्यूशन निकालना है, अपने माइंड को मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग करना है। तो इंशाल्लाह सक्सेस आपके कदम चूमेगी, अल्लाह सुब्हाना ताला आपको एक सक्सेसफुल इंसान बना ही देगा। हाँ, थोड़ी देर बाद बनाए, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर है और उस टाइम पे ही इंसान वहाँ पे पहुँचेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।